नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। इस वक्त आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, यह ऐतिहासिक धरती है। जेपी की धरती कहलाती है ये। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस स्कूल में मैं इस वक्त खड़ा हूं, इस स्कूल में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई हुई है। विदेशिया, जो भिखारी ठाकुर का बहुत सुप्रसिद्ध नाटक है, उनकी धरती है ये। और आज हम छपरा में बात करेंगे इस वक्त के चुनाव की। हम बात करेंगे इस बार किसकी सत्ता छपरा में और किसकी सत्ता दिल्ली में। हम बात करेंगे कि क्या वोट पड़ेगा जाति धर्म के नाम पर या वोट पड़ेगा काम पर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, ज्यादा दूर नहीं है, यूपी का आजमगढ़, वहां उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई देखिए, जो ये इंडी गठबंधन है, वो उसको इंडिया को इंडी गठबंधन कहते हैं। वो कहते हैं जो इंडी गठबंधन है, उसने धर्मनिरपेक्षता का जो नकाब पहना हुआ था, वो एक दूसरे को लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, वो मैंने उतार दिया है। और उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 400 सीटों का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। और इस बीच जो मौजूदा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 33,000 करोड़ के विकास कार्य यहां पर किए हैं। अब देखना यह है कि किसके दावों में कितना दम है और कौन क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। सुनिए इसका क्या जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। अरे उन्होंने कहा था 400 पार, अब क्यों नहीं कहते? क्या हो गया? 4 चरण हो गए, अब 400 पार खत्म। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़वाएगी। आपके मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, खेती में जो समस्याएं आ रही हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जो मिडिल क्लास की जो समस्याएं, ये समस्याएं हैं, इनके बारे में बात करें प्रधानमंत्री। और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि इस पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और ये हमारी नीतियां हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल नहीं बदले हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं बार बार। तो भैया आज छपरा वालों से सवाल है, छपरा वाले तैयार हैं आज इस पर बात करने के लिए? जोर से बोलिए भैया, जोर से और जोर से। तैयार है सब? चलिए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ विवेक सिंह है बीजेपी से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो विवेक जी का। हमारे साथ यहां पर मुरारी सिंह है जेडीयू से, मुरारी जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां हल्की पड़ रही है भैया। प्रोफेसर नवल किशोर है आरजेडी से, हमारे साथ एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत होना चाहिए। और अनिल सिंह है कांग्रेस पार्टी से, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए, तालियां छपरा वालों के लिए भी बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए छपरा की धरती के लिए, छपरा की राजनीति के लिए। क्योंकि देखिए छपरा बहुत वाइब्रेंट धरती है, मुकाबला हाई प्रोफाइल है। विवेक जी, पहला सवाल आप ही से, कौन सा नकाब उतारने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? वोट जाति धर्म पे मांग रहे हैं आप या काम पे मांग रहे हैं? हम काम पे मांग रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं जाति धर्म का, इन्होंने तो देश को बांटने का काम किया है। इन्होंने किसने? कांग्रेस ने। इंडी कंफ्यूज कर रहे थे आप? हम कंफ्यूज नहीं कर रहे। इन लोगों ने देश के, इनका नकाब उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्हों लोगों ने देश को बांटा, इन्होंने सिखों का दंगे कराकर आपसी भाईचारा को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो इंडी गठबंधन वालों ने किया है। ये लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पर सांप्रदायिक, सबसे बड़ी सांप्रदायिक कोई पार्टी है इस देश में तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस और कांग्रेस। जाति पर मांग रहे हैं, धर्म पे मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर मांग रहे हैं या काम पे मांग रहे हैं? अभी भी जवाब नहीं आया। हम काम के साथ सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम करते हैं। हम हिंदुत्व को भी बचाते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ जो दोहरी नीति ये लोग अपनाते हैं और कहते हैं कि इस देश पर
पहला हक मुसलमानों का है, हम इसका विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी इसका विरोध, हम दलित पिछड़ों का हम आरक्षण की बात करते हैं। दलित पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं आप, नवल किशोर जी, दलित पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं, काम पे वोट मांग रहे हैं, फिर आप क्यों धर्म की बात कर रहे हैं भाई? जवाब, माइक पकड़िए, माइक पे ऐसे कैसे? ऐसे भी जाएगा भाई। नेताजी माइक कैसे छोड़ सकते हैं भाई? बोलिए। हाँ, देखिए, जो लोग दलित और पिछड़ों की हित की बात करते हैं उनसे पूछिए कि जब दलित पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात की जा रही थी 1977 में, तो कर्पूरी ठाकुर के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने? जब 1989 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल मिशन लागू किया, तो आप पूछे कि सांप्रदायिक रथ यात्रा किसने किया था, सरकार को किसने गिराया था? इनसे पूछना चाहिए कि बिहार में जब जातीय गणना हुई और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हुई, तो फिर उस समय भाजपा का स्थिति क्या था? जब भाजपा ऐसी दल है जो कि देश में कहती है कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, लेकिन बिहार में जनगणना होगा तो उसके समर्थन में रहेगी, और जब जातीय गणना कराई जाएगी तो तमाम तरह के यंत्र और षड्यंत्र इस्तेमाल करेंगे उसको रोकने का। अच्छा, एक यही काम करते सच्चाई है। ओके, ये नकाब की बात कर रहे एक काम थे। करते हैं, छपरा की जनता बताएगी वोट किस पर पड़ेगा, जाति धर्म पर या काम पर? हाथ उठाइए भैया, हाथ उठाइए, खड़े होइए चाचा, खड़े होइए। काम पर। किसके काम पर? मोदी जी के काम पर। मोदी जी के काम पर। जी। क्या काम बताइए, काम गिनाइए। पूरे देश में जितना काम किए है उतना कोई काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रोड के काम, बिजली के भैया, रूडी जी ने भी जो छपरा में काम किया है, 33,000 से लेकर 35,000 करोड़ तक की योजनाएं जो चल रही है यहाँ पे, उसके काम पर लोग रूडी जी को वोट देंगे और हैट्रिक बनाएंगे इस बार। काम पर वोट देंगे और हैट्रिक बनाएंगे। इधर लोग हाथ हिला रहे हैं, क्या हुआ भैया? आम आदमी पार्टी वाले भी है यहाँ पर, इंडिया गठबंधन है क्या भैया? किस पे वो? देश बेचने वाले गद्दार के इतिहास में लिखा जाएगा, एनडीए वाले को स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इन लोगों का जो गद्दार अडानी अंबानी को जब सारे चीज बेचने का बारी आई, तो एक ही अडानी अंबानी को ये लोग देने के लिए मुंह से शर्म आनी चाहिए। तो नाम भैया, नाम किस पे पड़ेगा वोट, जाति धर्म पर या काम पर? काम पे पड़ेगा। जो काम मोदी जी ने किया है, वो 70 सालों के इतिहास में जो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने मात्र 10 सालों में करके दिखाया है। मात्र 10 सालों में मोदी जी ने काम करके दिखाया। जब डबल इंजन की सरकार है तब क्या काम हुआ? जब सिंगल इंजन की सरकार थी तब क्या काम हुआ? गाजीपुर हाजीपुर फंड अभाव में 10 साल, पटना रांची कितना साल, क्या काम हुआ है? मोदी जी जब से बने हैं इस पर काम पर बात कीजिए ना। मोदी जी जब से बने उस पर बात कीजिए। बताइए मैम, किस पर? आप महिला हैं, आपके लिए कोई बात हो रही है? जी बिल्कुल, हमको तो मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है, महिलाओं को आगे किया है, धुआं धक्कर से बाहर निकाला है, गैस पाइपलाइन राजीव प्रताप रूडी ने घर घर पहुंचाया है। इससे हमारी महिलाएं बहनें एकदम खुश हैं। क्या कह रही? उठिए, क्या कह रही? हाँ, हम लोग नाम पर नहीं, हम लोग काम पर वोट देंगे। हम लोग को मोदी बहुत सम्मान दिए हैं। मोदी बहुत सम्मान दिए हैं भैया। खड़े होइए। अभी ये मैडम बोल रही थी महिला सशक्तिकरण मोदी ने किया है, 16 सीट यहाँ पर दिया गया है सांसद का। पूछिए कितनी महिलाओं को दिया है। जिस ब्रिजभूषण शरण पे मोलेस्टेशन का केस था, उनके बेटे को चुनाव लड़ने के लिए दिया। महिलाएं यहाँ दिल्ली में हमारी रेसलर महिलाएं पड़ी रह गई। पूछिए इनसे कि कितनी बार वहाँ मोदी मिलने गए। मणिपुर का क्या? बताइए मैम। बड़े खड़े हुई। जी अभी हुआ है तो अब मिला है ना। देखिए कितनी महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती, सब कितने निकल रही हैं। और सांसद का सीट का बात है, जहां भी मिला है, जितना टिकट महिलाओं को मिला है उधर कहाँ नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। कहीं नहीं मिला है। महिलाओं को सम्मान इस पार्टी ने, भाजपा ने कहीं नहीं दिया है। हमारी पार्टी ने इतने महिलाओं को टिकट दिया, पिछड़ों को दिया, अति पिछड़ों को दिया, दलितों को दिया, फॉरवर्ड क्लास के सारे वर्ग को दिया हम लोगों ने। मगर ये इनसे पूछिए, वैश्यों में सर पूरी बात वैश्यों की जहाँ बात आती है, क्योंकि छपरा शहर वैश्यों का शहर कहा जाता है, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ वैश्यों की है। हमने 6 टिकट दिया है वैश्यों को, और इन लोगों ने मात्र 1 संजय जायसवाल जी को। मुरारी जी एनडीए में तो आप भी हैं। ओके, अभी आप थोड़ा उधर भी। मुरारी जी, एनडीए में तो आप भी हैं। देखिए छपरा के लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, कितनी महिलाओं को टिकट दिया बिहार में? बताइए, कितने वैश्यों को टिकट दिया? पूछ रहे हैं। मतलब जाति पे तो नहीं बात होनी चाहिए, लेकिन वो पूछ रहे हैं आपसे। वो उन्होंने जाति की बात भी उठाई है, लेकिन हम लोगों ने महिलाओं को सीट दिया है। अभी सिवान में हम लोग महिला लड़ रहे हैं, जदयू की तरफ से महिला लड़ रही है, लवली आनंद लड़ रही हैं, बहुत से ऐसे महिलाएं हैं। पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। और वो पूछ रहे हैं जाति की बात, तो जाति की बात हम लोग नहीं करते हैं, जाति की बात ये लोग करते हैं। केवल यादवों को सीट देते हैं, केवल परिवारवाद करते हैं, केवल अपने परिवार के लोगों को लड़ाते हैं। हम लोग पूरा बिहार को परिवार मानते हैं। नीतीश जी जो काम किए हैं 2005 के बाद। अनिल जी जवाब। परिवार की बात हो रही है, आप पे आ गए परिवारवाद पर। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी पार्टी गठबंधन में
हम लोग जो राजनीति करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये लोग सिर्फ धर्म का व्यापार करते हैं। राम हमारे भी हैं, लेकिन राम के नाम पे सिर्फ इन्होंने व्यापार किया है और जाति धर्म को इन्होंने पूरी तरह से नकारा है। महंगाई और बेरोजगारी की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खड़े होइए, खड़े होइए। एक आदमी कह रहा है कि जब राम इनके हैं तो 10 साल में ये लोग कहाँ थे? क्यों नहीं अयोध्या गए? क्यों नहीं राम मंदिर बना? राम मंदिर सिर्फ मोदी जी के देने, मोदी जी के अलावा 500 साल तक ये केस चलते रहा। 500 साल हमारे पूर्वज। अरे एक मिनट, नवल किशोर जी आ रहा हूँ। नवल किशोर जी आपके पास आ रहा हूँ। जो कहते हैं कि हम राम के हैं वो राम का विरोध क्यों करते हैं? ये नवल किशोर जी जवाब दे रहे हैं इसका। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। अरे जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, राम के हम सब हैं और यहाँ लड़ाई राम की नहीं है। यहाँ लड़ाई राम की नहीं है। एक तरफ हे राम गांधी वाले राम है, दूसरे तरफ जय श्री राम गोडसे वाले राम है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और संविधान बचाने की जहाँ तक बात है, वहाँ पे हर धर्म का यहाँ पर उपस्थिति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है यहाँ बाबा। पर। लड़ाई राम की नहीं है बोल रहे हैं। देखिए, आप माइक मत छीनिएगा, समझे ना? जल्दी बोलिए। लेकिन एकदम बोलेंगे। मेरा नाम धर्मनाथ शर्मा हुआ, मलखाना चौक छपरा का रहने वाला है। यहाँ जो बिहार की राजनीति है वो मुद्दों पर नहीं होती है, जात पर होती है। एक तरफ मोदी की लड़ाई है, एक तरफ लालू की लड़ाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं छीनिएगा तो ठीक नहीं होगा, कि जिस समय लोहार जाति को एसटी का सुविधा मिला था, उस समय मोदी और नीतीश ने साजिश के तहत छीन लिया। इन्होंने बहाल क्यों नहीं किया? अगर ये लोग बहाल नहीं करता है तो इस चुनाव में लोहार जाति तथा समाज के वर्ग मोदी को और उसके प्रत्याशियों को इस तरह बहिष्कार करेगी कि उसको मोड़ दे। ठीक आगे इधर खड़े हो भैया। आज का यह हालत यह है कि यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स बहुत डिले चल रहा है और इनके ही मंत्री बोल रहे हैं कि आज देश में हालात बहुत खराब है। नितिन गडकरी साहब। ठीक है, आगे भैया। सबसे बड़ा मुद्दा सर रोजगार का है। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है और मोदी 10 साल हम लोग देख लिए, एक भी रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट में युवा के लिए सबसे अच्छा सरकार बिल्कुल रोजगार का। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और मोदी जी को हटना पड़ेगा तभी। ठीक है, मोदी जी को कह रहे रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने, तेजस्वी जी ने दिया। भैया बताओ क्या कहोगे? खड़े हो, ताली बजा रहे थे। अच्छे, अरे बोलो कौन बढ़िया नेता? लालू यादव ने है। लालू यादव है। हाँ, छाप लालू जी ने हम लोग जो किए हैं कोई नहीं किया है। लालू जी ने जो किया है कोई नहीं किया। ठीक है, इधर भैया, इधर कौन बोलेगा? भैया खड़े हो, बोलो कौन बोलेगा? भैया इधर बताओ। भैया, मोदी जी रोजगार पे बात ही नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने क्या दिया? ना नौकरी दिया ना रोजगार दिया। युवाओं को ये बोला कि आप पकौड़ा तोलो और बेचो, तो जो नौजवान पकौड़ा तोलेगा तो ये लोग एसी में बैठ के मजा लेंगे। भैया विवेक जी जवाब दीजिए। एक मिनट मैम, आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी, रोजगार, महंगाई, जवाब दीजिए। आपसे सवाल है सारे। मोदी जी ने इस देश एक मिनट नहीं, अरे आप ही की पार्टी के लोग बैठिए, आ रहे सबके पास। मोदी जी ने अभी आ रहा हूँ। इस देश में स्टार्टअप योजनाएं शुरू की। हाँ, ठीक। 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्टार्टअप के तहत रोजगार मिला। बाहर से जो कंपनी आती थी, अब सारा मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है। अब देखिएगा हर मोबाइल पर मेड इन इंडिया। मेरा सवाल है, 33,000 करोड़ के विकास की परियोजनाएं चल रही, तो इन लोगों को रोजगार मिल क्यों नहीं रहा है? अब योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो काम कर रहा है वो कौन है? बाहर का तो नहीं है। यही का लोग ना रोजगार कर रहा है, यही को लोग को रोजगार मिल रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, एक मिनट मुद्रा लोन की योजनाएं सारण की धरती पर देने का काम राजीव प्रताप रूडी जी ने किया है। ऑन स्पॉट पूछ लेते, बताइए भैया। मैं एक आम नागरिक हूँ, किसी पार्टी की तरफ से फेवर करने नहीं आया, लेकिन 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का सत्ता सौंपा गया था तो 3 मुद्दा था उनका। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई और देश की सुरक्षा। ये तीनों मुद्दा पर अगर आप डिस्कस कीजिए तो बहुत बेहतर। आज के डेट में भ्रष्टाचार उसी तरह है, चरम सीमा पर बदल गया। बदलाव हुआ कि नहीं? बदलाव कुछ नहीं हुआ। ठीक है, खड़े हो। आप देखिए सर, हम यहाँ विकास के नाम पर बात करेंगे और परिवारवाद पर बात करेंगे। विकास 2 संसद है यहाँ के, छपरा के 10 विधानसभा, ओवरब्रिज नहीं है। ये शहरों में आने में आप आए होंगे सर, बहुत समस्या है। यहाँ से अगर मरीज जाए पटना तक मर जाएगा। बाईपास अभी तक 17 साल हुआ नहीं बना। और परिवारवाद पर कहते हैं लालू यादव एक कपड़ा धोने वाली को विधान परिषद भेज सकता है, तो इन लोग अभी रविशंकर प्रसाद दुबे को मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रोड शो करके आए, वो कौन है? ठीक है बोलिए। एक मिनट रुकिए।
आप देखिए कि इस प्रकार राजद के प्रवक्ता ने भगवान राम को भी बांटने में देरी नहीं की, यहाँ राम का भी विभाजन कर दिया। और जहां तक रहा कि रोडों का सवाल, 1 मिनट, रोडों का सवाल, तो जो 5 घंटा में मरीज जाते थे आज 1.5 घंटा में मरीज जाते हैं। दीघा पुल का निर्माण आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी ने कराया और इसके साथ आयुष्मान कार्ड पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा छपरा में बनने का काम हुआ। ठीक है। मैम बताइए, आप क्या कह रही हैं? विकास, जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम, क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। और जहां तक विकास की बात है, रोजगार की बात मैं स्पष्ट कर दूं, रोजगार सिर्फ नौकरी से नहीं मिलती है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म को लोन देकर एवं कई रोज इतनी सड़कें बन रही है तो उसमें रोज काम हो रहा है। आप कह रही? बिल्कुल हम काम, भैया इधर काम हो रहा है, इधर काम हो रहा है जी। सारण में सचमुच में काम हो रहा है और यह जो चुनाव है यह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हम लोग दे रहे हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा समाप्त कर दिए, 370 समाप्त कर दिए, जो कि आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने काम करने का यह काम नहीं। इसलिए ठीक है जी, मैं राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट करें। मोदी जी के नाम पर राजीव प्रताप रूढ़ी को, राजीव प्रताप रूढ़ी के नाम पर नहीं। राजीव प्रताप जी अच्छे हैं, तभी ना मोदी जी ने टिकट दी। ओके, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तेज बोलिए। 40 सीट में छपरा ऐसा प्रथम सीट है सारण, जहां के सांसद 2 लाख से ऊपर मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। दावे के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक है भैया। और आप? हाँ ठीक। सर मैं गरखा से आता हूँ। सारण में 2 थोड़ा आवाज बढ़ाइए अभिलाष, आवाज कम है। सारण में 2 फैक्ट्री लगा है, लेकिन सारण के एक भी युवा उस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं सर। यह देश के लिए सर बहुत बेकार का बात है सर। देश के लिए बेकार की बात है, सारण के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। भैया 1 मिनट, खड़े हो। सारण के युवाओं को रोजगार का बात जहां तक हुआ तो रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती है। यदि सरकारी नौकरियां सबको थी तो 2014 के पहले सब लोग कलेक्टर बन के बैठे थे। क्या मोदी जी ने लोगों का रोजगार छीन तो नहीं लिया, किसी को रिटायरमेंट तो नहीं करवा दिया? रोजगार का मतलब होता है हर युवाओं के हाथ में रोजगार, उद्योग। पकौड़ा तौला नहीं होता है रोजगार का मतलब। रोजगार का मतलब जॉब होता है, नौकरी। सरकारी नौकरी चाहिए। मैम नौकरी किस वर्ग में नहीं मिला है, जरा आरजेडी वालों से पूछ लीजिए। बिहार पुलिस में नहीं कि शिक्षा में नहीं, हर क्षेत्र में एनडीए काम करती है, चाहे वो पंचायती राज हो या नौकरी हो। पता नहीं लोग को दिखता क्यों? सुनिए, पता नहीं लोग को दिखता क्यों नहीं? दिखता क्यों नहीं भैया आपको? छीनने की बात ये भाई जी कह रहे थे कि रोजगार हमारा छीन रहा है। अग्निवीर किसने लाया? अग्निवीर किसने लाया? जो बच्चा 21 साल में रिटायरमेंट करता था, उसको 4 साल में रिटायरमेंट करके क्रिमिनल। ओके। पकड़ना नहीं। रुके। भैया बताइए, अग्निवीर क्या जवाब है आपके पास? मुरारी जी, अग्निवीर जवाब दीजिए। अरे भैया वो भी तो बोलेंगे कुछ, बोले। अग्निवीर में जितने भी लोगों का, अरे आप जवाब सुनिए भैया, जवाब सुनिए। नेता लोग खड़े होने नहीं आए, बोलिए। इसमें नौजवानों की नौकरी मिल रही है और वो 4 साल या 5 साल के बाद अगर रिटायर भी होने तो उनको एक काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम मिल रही है रोजगार करने के लिए। और आने वाले सुनिए, आने वाले भी नेक्स्ट जनरेशन को भी नौकरी मिलेगी। इसमें मोदी जी की सोच जो है बहुत दूर तक की सोच है। एक ही आदमी। अरे भैया सुन तो लो, अपनी बोलोगे खाली, दूसरे की नहीं सुनोगे। अभी आ रहा हूँ। बोलिए पूरी बात। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिल रहा है उससे तो दूसरा रोजगार तो कर ही सकते हैं ना। आप बताओ क्या कह रहे हो? 1 मिनट। नहीं, सब नहीं आएंगे, सब अपनी जगह बैठेंगे। पीछे रहो, अपनी जगह रहो। जो सर युवा अपना एक करके रुको। जो मोदी जी 75 होने जा रहे हैं, उनको एक चांस चाहिए, लेकिन 4 साल में अग्नि भी रिटायर हो जाएगा। ये कहाँ का नियम है? पूछिए उनसे। मरहावरा जी जब नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, तब बोले थे कि 2019 में जब हम आएंगे तो यहाँ से चाय पी के जाएंगे। 24 में भी आए तो चाय नहीं पिए। चाय नहीं पिए इसलिए तो गुस्सा है आप? बाप रे बाप। चाय पिला दीजिए भाई मोदी जी को। 1 मिनट। नहीं, रुके। 1 मिनट रुके। चाय पिला दीजिए भैया विवेक जी, चाय पिलाइए मोदी जी को, लोग गुस्सा है। ये अच्छा, इधर भी आ रहा हूँ, इधर भी। हाथ उठाइए, कौन बोलेगा? आ रहा हूँ। मरहौड़ा का चीनी मिल, मरहौड़ा का मॉर्टेन मिल, मरहौड़ा का इंजीनियरिंग किसने बंद किया? लालू जी ने बंद किया। माइक कोई बंद नहीं होना चाहिए। लालू जी ने बंद किया।
यहाँ के जवानों को बेरोजगार किसने किया? लालू जी ने किया। या लालू जी ने यहाँ भ्रष्टाचार अपराध छोड़ के कोई रोजगार ही देने का काम नहीं किया। राजीव प्रताप रूड़ी के साथ जितने दिन से जवाब नवल किशोर मेरा सुन लीजिए। प्रोफेसर नवल हो गया प्रोफेसर नवल किशोर ओके प्रोफेसर नवल किशोर। भाजपा के नेता ही भी नहीं, कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं। जो राजद की सरकार 5 लाख नौकरी दी, कोई नौकरी नहीं दी। जो लोग रूढ़ी जी के विषय सुन लीजिए, जो लोग रूढ़ी जी के विषय में बोल रहे हैं उनको पूछना चाहिए कि उड्डयन मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि छपरा का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। क्या हुआ? उसको एक मिनट, आपने बोला बीजेपी के कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जवाब देना चाहते हैं आपको। इनके राज्य में यहाँ पे अपहरण का उद्योग किसने पनपाया? आपने किया। बतावे ये। अरे आपने किया, राजद ने पनपाया। आपने किया। महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। 3000 नारी के ठीक है, एक मिनट इधर बोलो भैया, बोलो। व्यक्ति का कि हमारे प्रधानमंत्री इतने न्यायप्रिय आदमी हैं, जस्टिस उनका पहला एथी होता है। एक सांसद 3 को पेंशन उठाएगा, एक बिहार कर्मचारी या स्टेट को सेंट्रल कर्मचारी पेंशन नहीं लेगा। ये कहाँ का नियम है? अपने सांसद हैं लोग, प्रधानमंत्री 3 को 4 को। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं मोदी जी को नमस्कार कहता हूं और मैं विपक्षी गणों से पूछना चाहता हूं कि यदि ये लोग अपराध में बहुत साफ छवि के लोग हैं तो फिर ये लोग अपराध में संलिप्त क्यों हैं और इनके ऊपर FIR क्यों? ठीक है, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए भैया, ऑडियो कम आ रहा है। ऑडियो बढ़ाइए बाबा, बोलिए। कह रहे हैं ये लोग अग्निवीर की जो बात कर रहे हैं, अग्निवीर उन्होंने बहाली किया, लेकिन उसमें ये भी कहा कि 25% जो है, जो इसमें टैलेंट होगा उसको हम जो है परमानेंट करेंगे। तो अपने में टैलेंट माइक नहीं सुनोगे आप ले दो। आप कौन है? आप इधर आ रहे हो, आप बोल चुके हैं। 75% लोग बोलिए भैया। सर, मैं बीजेपी के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद किस पार्टी? अरे अग्निवीर पे बात हो रही है अभी। अग्निवीर सर, नेताओं लोगों को 4 पेंशन, 5 पेंशन और अग्निवीर पे 4 साल 5 साल। इसका मतलब आराम से इसका मतलब 75% जिनका चुनाव आपने किया उनको टैलेंट के आधार पे नहीं, ऐसे ही कोई चेहरा देख के कर लिया। ये कौन? ठीक है, इधर कोई बोलेगा? इधर भैया बोलो। अब 2015 में नितिन गडकरी शिलान्यास करके गए खैरा में ट्रेनिंग देने के ड्राइवर का, अभी तक उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इधर भैया खड़े होइए। जो लोग बोल नहीं पाए वो हाथ खड़े करें, जो लोग नहीं बोल पाए वो हाथ खड़े करें। हमारा सब मिशन ये है कि भविष्य से सीखने और तो वर्तमान को इम्प्रूव करने की बात है, और वर्तमान ही हमारा इम्प्रूव होगा तो भविष्य इम्प्रूव होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? कौन सी सरकार काम कर रही है? मैं अपने सारे जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूँ कि चूँकि हम लोग सिर्फ छपरा की बात कर रहे हैं, तो मेरा यही अपने प्रतिनिधि से सवाल है कि सिर्फ आप सभी 5 हमें बता दें कि छपरा के डेवलपमेंट के लिए आप क्या करने वाले हैं। ये बढ़िया सवाल है। अनिल जी, शुरुआत आपसे। इंडिया का गठबंधन जीतेगा तो छपरा के विकास के लिए 5 काम। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा एजेंडा ही है कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार पे ही हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो लोग अभी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, वो ये छपरा का जो रहने वाला नागरिक है या हमारे सारे लोग हैं, उन लोगों को पता है कि हम किस हालात में जी रहे हैं। अगर हमारे यहाँ इतना ही विकास रहता तो हमारा सड़क पे नाला का पानी। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए प्रोफेसर नवल किशोर, आप दीजिए जवाब। अगर नहीं, मेरा सवाल सुनिए। अगर छपरा में इतना ही काम नहीं हुआ है तो फिर राजीव प्रताप रूडी बार जीत क्यों रहे हैं? ये बताइए आप। नहीं, देखिए धर्म के नाम पे। नहीं, ये अब उनको बोलने दीजिए। देखिए 2019 का चुनाव, 2014 जीते, 2019 जीते। सुन लीजिए, अरे रूडी जी खुद ही बोलते हैं कि मैं मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता हूं, मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये खुद ही बोले हैं, आप देख लीजिए। नंबर 1, जो 2014 का चुनाव था वो एक झूठ पे था। सुन लीजिए। अरे बोलने दीजिए। आप ही सुन तो लीजिए। आप ही की बात कर रहे हैं। छोड़िए रूडी जी को, अगर विकास चाहिए तो कह रहे हैं। छोड़िए रूडी जी को, विकास चाहिए तो मोदी जी का स्वयं गुणगान कर रहे हैं कि मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया भारत का। वो तो राजद प्रवक्ता जी स्वयं कह दिए। जल्दी बोलिएगा। देखिए, मैं धर्मनाथ शर्मा लोहार गौर से कहता हूँ कि हर हर मोदी, घर घर मोदी केवल नाम का चीज है, और लालू यादव वह खंबा है जिस पर गरीबों दलितों का बोझ लगा हुआ।
पीएम विश्वकर्मा योजना देने का काम किया है, लोहारों का सम्मान देने। एक मिनट आराम से, एक करके क्या बोल रहे, आराम से। लोहारों को भी सबसे ज्यादा बेनिफिट मोदी जी दिए हैं कि हर योजना का जो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं उनको हम। ठीक है, खड़े हो क्या? मोदी जी ने विश्वकर्मा लोन योजना में बहुत सारा बेरोजगार लोगों का दूर किया, लोन मिल रहा है, गरीब लोग रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारा। ठीक है, गौरव जी का जवाब दे दे। नवल किशोर जी कह रहे थे कि एयरपोर्ट कितना रूढ़ी जी ने बनवा दिया, तो 2014 के पहले 74 एयरपोर्ट था, आज के डेट में 154 एयरपोर्ट है। अंतर ये है, इनकी जब तक थी तो एयरपोर्ट की कहानी खत्म थी। जब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल 100 डिग्री से वापस आए हैं। ठीक है, नवल किशोर जी, देखिए यही खास बात है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाजपा और नेता में कोई फर्क नहीं है। इनसे पूछा जा रहा है छपरा हवाई अड्डे की बात, ये पूरा देश की बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, सुन लीजिए, जो व्यक्ति चुनाव जीतता है और कहते रुकिए, अरे बोल लेने दीजिए, जो चुनाव जीतता है और मंत्री बनता है, कहता है कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी छपरा में खोलूंगा। हाँ। पूरे जिले में, हर जिले में बिहार में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, रुके नवल किशोर जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी इसी जगह जहां हम बात कर रहे हैं, दोपहर में मैंने राजीव प्रताप रूडी का इंटरव्यू लिया है, वो TV9 पे चलेगा भी। उन्होंने मालूम है क्या कहा है आरजेडी कैंडिडेट के लिए? दो बातें कही हैं। एक तो कह रहे हैं रोहिणी आचार्य से मेरा मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला लालू प्रसाद यादव से है, एक, और उनको मैंने हराया था 90s में, ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं रोहिणी आचार्य कौन है, क्या उनको 4 नाम भी पता है छपरा के? सिंगापुर से आई है, सिंगापुर चली जाएंगी, वो तो ये कह रही है। जवाब बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहला जवाब, रूडी जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उन्होंने जीवन में लालू यादव को कभी नहीं हराया है। आप पूछ लीजिए, अभी इलेक्शन कमीशन का खोलिए और पूछिए। अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अरे जवाब तो सुनिए। आप लोग झूठ बोलते भी हैं और सच सुनते भी नहीं हैं। कितना बड़ा अपराध करते हैं। रुकिए, पहले सुन लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये, आप रोहिणी आचार्य के विषय में बात कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य को केवल बिहार की नहीं, पूरा देश और विश्व में उन पे गर्व किया जा रहा है। उनके जैसा बेटी कोई होना चाहिए। हर बाप गर्व किया जा रहा है। मैम खड़े होइए, क्या बोल रही है? बेटी पे गर्व होगा। अरे भैया एक मिनट खड़े होइए, क्या बोल रहे? गर्व किया जा रहा है वो बोल रहे। रोहिणी हर बाप को नहीं, गर्व नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। वो कौन? एक मुखौटा है, यहाँ का मुखौटी है वो। मुखौटा है तो असली फेस कौन है? असली चेहरा है कौन? चेहरा लालू जी होते। ओके, एक मिनट रुकिए। कि जो अपने पिताजी को किडनी डोनेट कर सकती है, तो छपरा के लिए क्या नहीं कर सकती है? छपरा में कौन सा विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। ओके भैया आप बोलिए। अरे आप बैठ जाइए, आपस में मत लड़िए, बैठ जाइए। रोहिणी आचार्य जैसे लोग सारण जिला में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने भाई और पिता को किडनी दिए हैं, लेकिन उनका कहीं कोई नाम नहीं। लेकिन लालू यादव ने टिकट पैसा लेकर रोहिणी आचार्य टिकट किडनी लेकर उनको दिए हैं। अपनी बेटी के बारे में वो ऐसा करेंगे क्या बात करें? बोलो। कि हम तो इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मान के चलिए पारिवारिक मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है। कोई भी अपने पिता को, पुत्र को मान के चलिए दे सकता है किडनी, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी यहाँ से भारी मतों जीतेंगे। सर, जब रोहिणी किडनी दे सकती है, जो किडनी देती है वो चुनाव में पूरा प्रचार नहीं। देखो ये पर्सनल मैटर है, इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें मत जाइए। हमें किसी नहीं कतई नहीं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करूंगा। देखिए, हम आप कोई भी परिवार पर दिक्कत आएगी तो मदद करेंगे, कोई भी करेगा। इस पे पॉलिटिक्स नहीं। इस पे पॉलिटिक्स पीछे। हाँ भैया, और कोई इधर बोले। खड़े हो। सर, आरजेडी के नेताजी से सवाल है। इन्होंने तो राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया। डॉक्टर MP सिंह नाम याद होगा, नैनी के थे, हमारे घर के हैं। उनसे लालू जी हार के यहाँ से छपरा सारण की धरती से गए हैं। पता कर लीजिएगा, कहिएगा पता करने के लिए। ठीक है। अरे आगे आओ भैया, पीछे क्यों? आगे आओ। कांग्रेस का सवाल है मेरा। ये बोलते हैं कि राम के नाम पे वोट मत मांगिए। आपको भी मौका मिला हुआ था, राजीव ने ताला खुलवाया था। इन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट में कि राम इज नॉट एग्जिस्ट। आज बोलते हैं कि राम हमारे भी है। कैसे बोलते हैं कि राम हमारे? ओके। राजीव प्रताप जो सांसद को से एम्बुलेंस दिया है, यहाँ दारू डलवाता है, पुलिस के फरमान में केस है। ऐसे कोई भी बात बिना सब्सटेंस के मत कहिएगा। एविडेंस में है, महामारी में। अरे इनको बोलने दीजिए, सब लोग। एम्बुलेंस इनके घर पर चोरा कर और पर्दा से लगा था। पूछिए उनसे, भाजपा वाले से बेहतर एम्बुलेंस चोरी
पहला एक सांसद अरे एक एक आदमी अरे एक एक आदमी पूरे देश में पहला सांसद है राजू प्रताप रूढ़ी, जो कि 24 घंटे कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे कोविड काल में लोगों के सहायता पहुंचाए। रहा बात एम्बुलेंस में ठीक है अपनी जगह बैठी बोलो भैया। मैं यहाँ का जनता हूँ और यहाँ क्या यहाँ के जनता, हम यहाँ के हर दल के नेताओं को ये मतलब बोलो जल्दी बोलो, मतलब उनको संबोधन दिया वोट दिया लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इधर कोई बोलेगा कुछ, इधर कोई बोलेगा कोई नहीं। भैया इधर केजरीवाल जी से पूछा जाए कि अभी जहाँ से छूट कर आए हैं वहाँ जाने वाले हैं, लालू जी का बस का भैया इसको मत पकड़िए छूट कर जहाँ जेल से आए हैं, तो मतलब कहना क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं जेल किस लिए गए हैं? वो चोरी किए हैं तबे ना जेल गए हैं। फिर लालू जी का बस का क्या हुआ जो इन्होंने कॉलेजों में बस लगा कर आज भी चक्का सर रहा है? ठीक है, एक मिनट, आप ज्यादा समय नहीं है, एक मिनट, इधर हो गया। हाँ भैया आप नहीं बोले, एक मिनट, आपका प्रॉमिस था। हेलो, मैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं कलेक्टर, जल्दी बोलिए। मैं कलेक्ट्रेट में काम कर रहा था, तो वो जा रहे थे अति कुर्सी पर सीढ़ी पर से चढ़ते हुए, तो यहाँ के नगर पालिका के कुछ लोगों ने अपनी प्रॉब्लम के सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि देखो जी मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ, अभी तुम लोग का बात नहीं सुनो। वहाँ के लेबर सब कहना क्या चाहते हैं, जल्दी बोलिए। कहना ये चाहता हूँ कि जब वो गए कलेक्टर के पास तो उन्होंने इन्हीं लोगों की समस्या कही, लेकिन एक दूसरे नेता बाद में गए, 3 लोग कहे कि मैं तुम्हारे लिए कलेक्टर से लड़ जाऊंगा। भीतर जाके समस्या इनकी नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? काम वो करते हैं लोगों का, लेकिन उनके काम लोग को समझ में नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता। एक मिनट, अब समय कम है। विवेक भाई एक मिनट, अरे भैया एक मिनट, सब लोग नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी, अरे आप लोग बैठिए, अभी आओ सबके पास। दिखाई देता विवेक जी नहीं, मेरा सवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी काम कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी इतने ही लोकप्रिय सांसद हैं, तो फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं, कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बताइए? देश के लिए मोदी और सारण के लिए रूढ़ी जी दोनों जरूरी है। और रूढ़ी जी ने जितना काम सारण में किया है, हमारे राजद के प्रवक्ता से पूछिए, लालू यादव के समय में यहाँ सड़क था, बिजली था, अस्पताल बगल में अस्पताल है, रात में मोमबत्ती जलता था, एक एम्बुलेंस नहीं था। राजीव प्रताप रूढ़ी विधायक काल से एम्बुलेंस देने का काम किए हुए जनता से वोट, बेशर्मों की तरह आप जनता से वोट होगा, जनता अपनी जगह बैठे, जनता से वोट होगा। बैठिए भैया, अब मैं आप सबके पास आने की कोशिश करूंगा, कम समय है, हाथ उठाइएगा और एक दो शब्द में, मोदी या एनडीए या इंडिया, मोदी या राहुल, ठीक है? एक मिनट, मोदी एक साथ नहीं, एक मोदी जी सर, इंडिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक, जय श्री राम। जाको प्रिय न राम देही, ताको वोट कदापि न देही। अच्छा ठीक, राम जी तो हम सबको लाए, हम उनको कैसे लाएंगे? ये बिल्कुल एजेंडा है बहुत। राम जी को तो सब लोग पब्लिक का लाया है, राम के कैसा? आप किसको लाएंगे? राम का कैसा? इंडिया। आप किसको लाएंगे? इंडिया। मोदी। जय श्री राम। पूरे देश में दानव और मानव में लड़ाई हो रही है और हम लोगों को दानव को भगा देना है। कौन है दानव? जय श्री राम। दानव कौन है? दानव एनडीए वाले, एनडीए हम। अरे इंसान है भाई साहब, इंसान है, दानव थोड़ी। मोदी जैसा पीएम बढ़िया, भूतो न भविष्यति। पीछे भैया, इंडिया या एनडीए, मोदी या राहुल, बताइए। अरे नहीं, एक मैं रूढ़ी जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सांसद दीदी से छपरा के लिए क्या किया है, इसका ब्यौरा देंगे? वो तो कह रहे हैं 33,000 करोड़ का काम करवा रहे हैं। पैन इंडिया पे जो काम हो रहा है वो उसको नहीं गिनवा रहे हैं, छपरा के लिए हो गया। अच्छा ठीक है भैया, इधर खड़े हो। इंडिया क्यों? क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी जो 33 करोड़ का कार्य है वो सब जुमला है। अच्छा ठीक है, ओके। एक और सवाल, नहीं एक मिनट, एक और सवाल, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आप बताओ, छपरा में वोट किस पर पड़ेगा, किस मुद्दे पर पड़ेगा? जल्दी, पीछे से पड़ेगा, विकास के मुद्दे पर। रोजगार। इंडिया। इधर खड़े हो।
किसके मुद्दे पर, किसके नाम पर खड़े हो? लालू यादव का नाम। ठीक है, इधर इधर भैया बोलो, किसके क्या मुद्दा है? लालू यादव रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, जो तेजस्वी यादव दिया है रोजगार ही। बेटा बताओ। मोदी जी और मोदी जी। ठीक है, इधर इधर एक मिनट मुद्दा मैं एक मिनट मोदी ओके ठीक है। देखिए, यही था हमारा मकसद यहाँ पर आने का, ताकि आप लोगों से बात हो। इनसे तो हमेशा बात होती है, आप लोगों से बात हो, आपसे हम जान सके आपके मन में क्या है। बहुत अच्छा लगा, जोरदार तालियां एक बार छपरा वालों के लिए। मजा आया, बहुत मजा आया बात करके, बहुत मजा आया, बहुत शानदार रहा कार्यक्रम। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।